यह खबर तो अब हर किसी की जुबान पर है कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार पहुंचकर ऐसा माहौल बना दिया कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी की चर्चा का केंद्र बन गए हैं। गोपालगंज में उनकी हनुमान कथा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन यह भीड़ जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा इस पर विवाद भी खड़ा हो गया। आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव ने तो सीधे कह दिया कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या हमारा संविधान इजाजत देता है? लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने भी कोई चुप्पी नहीं साधी, बल्कि अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो न किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, न ही किसी से वोट मांगते हैं। उनका मकसद बस हिंदुओं को एकजुट करना है और इस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर उन्हें रोका जाएगा तो वो और कथा करेंगे, और रोका गया तो वो बिहार में ही मठ बना लेंगे, और अगर फिर भी रोका गया तो वो यहां घर बना लेंगे। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि विरोध करने वाले चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटने वाले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरजेडी को धीरेंद्र शास्त्री से इतनी दिक्कत क्यों है? धीरेंद्र शास्त्री का तो यह कहना है कि वो सिर्फ धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी मानते हैं कि उनका मकसद हिंदुत्व के नाम पर राजनीति को बढ़ावा देना है। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। दूसरी ओर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यानी जहां आरजेडी जातियों के आधार पर राजनीति करना चाहती है, वहीं धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि आरजेडी को उनसे दिक्कत हो रही है। लेकिन यह सिर्फ बिहार की राजनीति का मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर राजनीति में कितनी हलचल मचती रही है। धीरेंद्र शास्त्री अकेले ऐसे संत नहीं हैं जिन पर राजनीति करने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई धार्मिक गुरुओं पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके हर बयान पर चर्चा होने लगती है। जब उन्होंने छतरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अस्पताल की नींव रखने पहुंचे। उन्होंने यहां तक कहा कि इस अस्पताल के एक वार्ड का नाम पीएम मोदी की मां के नाम पर रखा जाएगा। अब इससे उनके बीजेपी से करीबी रिश्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थक मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। उनके अनुसार अगर कोई मुस्लिम नेता अपनी कौम के हक की बात कर सकता है, अगर कोई दलित नेता अपने समाज की आवाज उठा सकता है, तो फिर एक हिंदू संत अपने धर्म के लिए क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन उनके विरोधियों का कहना है कि वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके बयानों पर बवाल मच रहा है। अब सवाल यह उठता है कि धीरेंद्र शास्त्री का बिहार दौरा क्या सच में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है? बीजेपी, जो खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार मानती है, क्या उनके बयान से फायदा उठाने की कोशिश करेगी, या फिर आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों को इसका नुकसान होगा? फिलहाल तो बिहार की राजनीति में इस मुद्दे ने तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ है, धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सियासी हलचल मची हुई है, लेकिन वो खुद इस विवाद से जरा भी डरे हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर विरोधियों को उनकी कथा से दिक्कत है तो वो कथा और करेंगे, मठ बनाएंगे, घर बनाएंगे, और अगर उससे भी रोका गया तो अगले जन्म में भी बिहार में ही जन्म लेंगे। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या ये हिंदुत्व बनाम जातिगत राजनीति की लड़ाई का नया अध्याय बनेगा? क्या धीरेंद्र शास्त्री बिहार में बीजेपी के लिए एक नया हिंदुत्व ब्रांड बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित रह जाएगा? मोदी जी ने क्या कहा, आइए ये सुनते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार
विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।